चाचोड़ा एक जगह, छोटी सी जगह थी चाचोड़ा, तहसील प्लेस थी, मेरे फादर की वहां पोस्टिंग थी सिविल जज के रूप में, तो हम लोग को एक घर मिला हुआ था। उस घर में मेरे फादर को बड़ा शौक था, बागवानी करने का उनको, एंड जहां भी पोस्टिंग होगा अब सबसे पहले वो देखेंगे, जमीन को ठीक करवाएंगे और खूब सारे गमले लगाएंगे, है ना। और बहुत शौक था उनको। जब मेरे पिताजी खत्म हुए ना, तो उनके पास हमारी घर की छत पर जो है उन्होंने कम से कम जो है 200-300 पौधे लगा के रखे, पेड़ अच्छे अच्छे, मतलब बड़े बड़े गमलों में। वो रोज पानी देते थे उनको, रोज रोज उनका ध्यान रखा करते थे वो। मतलब क्या होता था, सच बताऊं, कभी आप किसी चीज से बहुत दिल से अटैच होते हैं ना, तो वो चीजें भी रिफ्लेक्ट करती है। वैसे वो 300 पौधे जो थे ना, जिनको मेरे पापा ने जो है, मेरे फादर ने जिनको बड़ा सहेज के रखा था, जिनका रोज पानी डाला करते थे, रोज ध्यान रखते थे उसकी, उनका हॉबी था, 1-2 घंटे उसमें लगाते थे वो रिटायर्ड हो चुके थे उस समय, जस्ट मतलब कुछ रिटायर्ड होने के कुछ महीने बाद ही वो नहीं रहे वो, तो वो उसका बड़ा ध्यान रखते थे वो। जब वो चले गए ना, तो हमने तमाम कोशिश की हमारे फैमिली मेंबर ने कि वो पौधे सभी उनको पानी डाल सके जिंदा में। आधे से अधिक पौधे जो है, सब कुछ माली भी बुला लिया, अपने आप ही खत्म हो गए वो। पता नहीं, संभव कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जिसके का एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं होता है। Whenever I talk about my father, I become very sentimental actually, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि मैं अपने फादर से बहुत अटैच था, और वो गांव में गए हुए थे खेती के लिए, ठीक है, वहां पे खेती का कुछ चल रहा था वहां पे ना, देखने के लिए, ठीक है, और ठंड के दिन थे, रात का समय था, बीपी शूट किया उनका एकदम, है ना। एक फर्जी बाबा है जो योग कराता है, दवाएं भी बेचता है, उस फर्जी बाबा का योग करते थे, योग से तो फायदा हुआ उनको, अच्छा, लेकिन उसकी दवा खाते थे बीपी की, वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाते थे, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बड़े समर्थक थे, आयुर्वेद तो बहुत अच्छा थे, लेकिन उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन, उन्होंने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने बाबा का जो प्रचार प्रसार देख के, उन्होंने, समझदार आदमी थे, वो अपना डिसाइड खुद करते थे, समझाए, हम लोग समझाए भी कई बार, लेकिन वो योगा करते करते उनको मेडिसिन भी बेच दी किसी ने, वो दवा खाने लगे, बट्टी खाने लगे, वो बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, शूट किया। और पूरे गांव में, उस पूरे गांव में, आसपास के 4-5 गांव में कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ रात को जब तुमकी तबीयत बिगड़ी तो वहां ढूंढा कि भाई डॉक्टर कहां है। अब मैं कहां, मैं भोपाल के अंदर, मेरा भाई ग्वालियर के अंदर, हम दोनों डॉक्टर फैमिली में। समय था रात का 1 बजे का समय था, 12:30-1 बजे का। दुनिया का सबसे खतरनाक कॉल जो मैं मिस कर गया, नहीं उठा पाया कॉल। भाई को कॉल किया, भाई की नाइट ड्यूटी थी, भाई ने भी कॉल नहीं उठा पाया, उसके पास फोन ही नहीं था, मुझे लगता शायद, छोटे वाले भाई के पास उस समय, बहुत पुराना, ये 2008 की बात है। अब क्या हुआ बेटा, कि अब हुआ ये कि कोई देखने वाला, कोई बीपी चेक करके बता दे कि भैया बीपी का एक मेडिसिन दे, या उनको जो है वो एक जो है डायूरेटिक दे दे, ताकि कि वो फ्लूइड वॉल्यूम कम हो सके, मतलब वहां पे कंट्रोल करने की संभावना थी इनिशियली, नहीं, देसी उपाय करते रहे, कुछ करके 1-8 घंटा उसमें निकला, एंड ही गॉट सेरिब्रल स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज हो गया उनका, 4-5-6 आर्टरी जो है वो ब्लास्ट कर गई। उसके बाद उन्हें लेके आए भोपाल, रात में मुझे फोन किया, मैंने फोन देखा कि मम्मी का 3 फोन आया है, रात को 1:30-2 बजे देखा, 2 बजे देखा मैंने, फोन लगाया, बोले भोपाल लेके आ रहे, हॉस्पिटल कब अरेंज करो, फटाफट हमने जो है वो एक वहाँ का भोपाल का अच्छा हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, उसमें बात की डॉक्टर साहब से, उन्होंने रात को खुलवाया, रात को वो लोग बोले कि साहब आ जाने दो, हम तो बाहर ही खड़े स्ट्रेचर लेकर के, सब कुछ किया उन्होंने। रास्ते में गाँव से शहर आते के दौरान रोड प्रॉपर था नहीं, रास्ते में जीप भी खराब हुई, 1 घंटा जीप में लगा, लेके आके आए वो, उसकी जब लेके आए यहाँ पे तो 17 डेज कोमा में रहे वो, और उनको नहीं बचा पाए। आपको बता दूं कि डॉक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे पिताजी को उस समय किसी ने जो है वो 1-2 इंजेक्शन जो होते हैं, कुछ दवाएं होती वो दे दी होती उस समय, उनको प्रॉपर चेक कर लिया होता है, टाइमिंगली उनको इनिशियली ट्रीटमेंट वहां से मिलना शुरू हो गया होता, तो वो आज मेरे साथ होते। इतना फर्क है बेटा डॉक्टर का। जब तुम ये पढ़ते हो ना और तुम सोचते हो कि तुमको इतना पढ़ना पड़ेगा सर, तो ये दिमाग से निकाल दो बेटा, मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनके पिताओं को जरूरत होगी तुम्हारी, के मेरी जरूरत कई लोगों को होती है, तो बेटा वो जो चीज है ना वो अलग है वो, इसलिए जो है जब पढ़ने बैठते हो तो हमेशा ये सोचा करो कुछ बड़े काम के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना।